So the some little topic are बचे हुए थे, जैसे कि हम लोग को डिस्कस करना है, like that we discuss pollination is completely dependent on the other organism, on the other organism. If they performed cross pollination. So as we know कि in terms of the cross pollination we needed some kinds of the factor, and they may be biotic and abiotic, doesn't mean and doesn't matter, वो कुछ भी हो सकते हैं. So the last class we were discussed that कि उनकी भी जो organization होगी will going to be set up over there, कि अगर air pollination हो रहा है so ऐसा ना हो कि pollen क्या हो, बिल्कुल heavy हो. It needs the light by through the air can lift it from one section to the another section. It could be possible. So we studies about this, but there are some other organisms are given in your the NCERT, like the lamutes, like the rodents and the reptiles. There are also some other species which leads the cross pollination and the pollination from one part to the another part. But if someone asks, and if the question will come in your examination, which one is the common for the pollination? Pollination के लिए कॉमन चीजें क्या होंगी? तो पॉलिनेशन के लिए जो कॉमन है एजेंट्स हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बैट्स. Bats are the common that who able to transport it. A part of bats, something else. Bats के अलावा और भी कुछ हो सकता है क्या जो कि वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करे? Air, sir. No, I'm not talking about the abiotic. I'm talking about the biotic components. What are the biotic components which is the common than the bats? Bats के अलावा बताइए. उल्लू सर? No man. The very easy one. देखिए, एक साइंटिस्ट थे ना, आइजैक न्यूटन, जिन्होंने कहा था कि अगर इस धरती से अगर हनी बीज गायब हो जाए, हनी बी खत्म हो जाए. Beetles and butterflies, sir. Let me finish, Aniket. So the scientist Isaac Newton has told that कि अगर बीज खत्म हो गए, हनी बीज will going to be disappear from the earth, it assured, ये assured है कि लाइफ 100 साल में क्या हो जाएगी? तुम्हारे जैसा हो रहा तुम्हारा से ज्यादा हाल हो गया मिसू? ओके. तो हम लोग बात कर रहे थे कि मैक्सिमम है ना 100 साल के अंदर ही दुनिया क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी. तो अपार्ट ऑफ दैट, द अनदर बेस्ट एग्जांपल एंड कॉमन इज द बीज. तो बैट्स, बीट लिख दिए हैं, बीट रूट एंड बीज है ना. द बैट्स एंड बीज आर very very crucial and important for this.
So these are the some common which is the very important. आ गया अंकुश, ठीक है, तो ये बातें हैं. So these two are the very common, so remember it. Now the next one. तो एज वी नो कि जितने भी इंसेक्ट पॉलिनेटर होते हैं, जो भी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, सो दोज हु आर दैट टू इंसेक्ट्स अट्रैक्टिव, तो फर्स्ट थिंग दैट कि उनके पास नेक्टर होने चाहिए और उनके पास कलरफुल फ्रेगमेंट्स या सेंट कलरफुल पेटल्स, चाहिए. हाँ, ये सारी चीजें उनके पास मैटेरियल होनी चाहिए, तब जाकर के वहां पर किसी भी तरीके के इंसेक्ट जो होंगे दे आर कमिंग वन. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट, हाँ गुड इवनिंग क्या अंकुश कहाँ गायब था? सर, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था सर, इधर बारिश के वजह से सर 2-3 हाँ, अभी बारिश की वजह से तो बहुत स्थिति गड़बड़ है. आज थोड़ा राहत था तो सर वो भी घर से दूर आके क्लास करना पड़ रहा है सर, घर के पास तो नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है. अरे कहाँ कर रहा है क्लास? घर से मतलब बगल में आए हुए हैं, मतलब वही 1.5-2 किलोमीटर बगल में. चलो यही सब बातें तो बाद में याद आएंगी अंकुश. यस सर. हमारे बारिश की वजह से सर मेरा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो गया है. चलो, किसी का स्ट्रॉन्ग हुआ तो किसी का गड़बड़ाया, तो यस सर. तो ऐसे ही सब कुछ हासिल नहीं हो जाती, उसके लिए हमें मेहनत करना होता है. चलिए ठीक. तो पॉलिनेशन, तो इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि अट्रैक्टिव मोड होंगे जो कि इंसेक्ट पॉलिनेटर्स होंगे, ताकि वो फ्लाइज और बिटल्स जो है वो उनके तरफ अट्रैक्ट होकर, जैसा कि इसने बोला, अनिकेत ने बोला. देखिए, अब कोई भी, मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पर फ्लावर है, मान लेते हैं, और इस फ्लावर्स के ऊपर कोई भी बिटल्स या आ रहे हैं, तो ये उनको अब आए हैं तो रिवॉर्ड भी मिलेगा. अगर आप अगर कहीं पैसे देते हो तो उसके अगेंस्ट में आप फैसिलिटी ढूंढते हो कि यार फैसिलिटी है कि नहीं है, तो फैसिलिटी भी बहुत जरूरी होता है. तो इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड, कि अगर हम क्लास ले रहे हैं और आप उसके बदले में हमें आंसर दे रहे हो, दैट इज द रिवॉर्ड फॉर मी, कि चलो ठीक है पढ़ाएं, उधर से आंसर आ रहा है. तो सिंपली प्लांट्स आर आल्सो गोइंग टू बी गिव द रिवॉर्ड टू द सम इंसेक्ट्स, कि आओ भाई तुम मेरा पॉलन ले जाओ और रिवॉर्ड्स में हम तुमको क्या देंगे, भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, बस नीट की एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पेपर नहीं है, ठीक है बस. तो प्लांट जो होता है ना, उनको रिवॉर्ड्स देता है नेक्टर, ये काम कर लो. हम लोग बचपन में काम इसलिए किसी दूसरे का कर लिया करते थे कि बगल वाली आंटी बोली कि जरा समोसा ला देना, घर में कुछ मेहमान आए हैं, तो वो 1-2 समोसा ज्यादा मैं मंगाती थी कि एक समोसा इसको दे देंगे तो ये भी खा लेगा. तो हम लोग रिवॉर्ड के लिए क्या कर दिया करते थे कि चलो ठीक है समोसा तो लाना है, बगल से तुरंत लेकर के आए दे देते हैं. So everyone wants to the reward, and that rewards are fulfilled by the host one. So the host will provide the reward in the form of nectar. आगे बात समझ में? तो अगर यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट्स आकर के बैठता है, इंसेक्ट्स आके बैठते हैं, हाँ एक और चीज है बाबू, इंसेक्ट्स जो है ना, इंसेक्ट्स को रॉबर्स भी कहा जाता है. इनको क्या कहा जाता है? रॉबर्स भी कहा जाता है. अभी आगे आपको मिलेगा, अगले लाइन में हम पढ़वाएंगे आपको कि सम आर द रॉबर्स, वो आएंगे, नेक्टर लेंगे और पहली फुर्सत में निकल जाएंगे. तो प्लांट सोचेगा कि अच्छा बुआ ये नेक्टर आगे तुम लेकर चले जाते हो, और जिस काम के लिए तुमको यहाँ पर रखा गया है तो तुम तो पॉलिनेशन कर नहीं रहे हो. तो इसके लिए भी प्लांट जो है ना, वो आज की डेट में बहुत ही ज्यादा इवॉल्व होते चले जा रहे हैं. इनके जो नेक्टर है, वो नेक्टर बेसिकली आज के डेट में ये और भी नीचे के तरफ चला जा रहा है, जिसके कारण इनका सारा भी जितना भी साम दंड भेद होता है वो रखा ही रह जाता है. समझ रहे हो बात को?
तो हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को टाइम टू टाइम क्या करता है, वो इवॉल्व करने के चक्कर में लगा रहता है। तो इस तरीके से ये लोग तो इस तरीके से ये भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। अरे कुछ तो प्लांट ऐसे हैं, देयर आर सम प्लांट्स कि वो अपने बॉडी पर फीमेल इस इंसेक्ट्स का क्या बोल सकते हैं उसका डमी तैयार कर देते हैं, जिसके कारण मेल इंसेक्ट्स आता है कि वहां पर हमें कॉपुलेट करना है, तो उसको वहां पर स्कैम हो जाता है। तो ये स्कैम प्लांट भी दिमाग लगाता है कि अच्छा बेटा तुम खाली नेक्टर लेकर चले जाते हो, तो आओ तुम्हारा स्कैम हम कर देते हैं। चलिए हाँ, प्लांट का नेम सर? प्लांट का नेम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पढ़ना है, ओपिनिया करके है या फिर फ्यूकस करके है। ये आपका ऑर्गेनिज्म एंड, वेट अ मिनट हम इसको बता देते हैं। ऑर्चिड प्लांट, ऑर्चिड प्लांट समझ गया? हाँ तो ऑर्चिड प्लांट जो होते हैं ना, वो सीडो कॉपुलेट कराती है, सीडो कॉपुलेट। चलिए ये इतनी बात समझ में आ गई। देखिए अगला लाइन जो एनसीईआरटी है वो क्या कह रहा है। द नेक्स्ट वन इज, आ जाओ सबसे लास्ट वाले लाइन में, उसमें कुछ एक प्लांट्स के बारे में दिया हुआ है कि कुछ प्लांट तो उनको अंडे रखने के लिए भी क्या करते हैं, जगह देते हैं कि आइए आप अपने अंडे को क्या कर सकते हैं, आप नरिश कर सकते हैं, कोई इशू यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे प्लांट्स को हमें क्या करना होगा कि नाम याद रखना होगा कि ऐसे प्लांट्स कौन है। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है, यहाँ बोर्ड पर भी लिख देते हैं हम, एमोर्फिलस, AMORPHOPHALLUS है ना, एमोर्फिलस, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और इनकी हाइट अगर दी हुई है कि देयर इज अ हाइट इन 6 फीट, तो आपको ये 6 फीट भी याद करना होगा, क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू आ जाएगा और उसमें आपको क्या करना होगा कि करेक्ट करना होगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए यस सर। ये बातें हो गई। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन है, कितनी बातें समझ में आई सभी को? ऋषभ? यस सर। सीनू? यस सर। मिशु? यस सर। क्या मिशु, क्या हालचाल है? ठीक है। हालचाल बढ़िया है? यस। एकदम। आईपीएल फिर से शुरू होने वाला है, टेंशन नहीं लो। समझी सांभवी? ऑफलाइन क्लास होगा क्या सर 1 तारीख के बाद? यस सर। हाँ ऑफलाइन क्लास इनिशिएट किया जाएगा आफ्टर द 1 तारीख के बाद, जैसा पहले जैसे चल रहा था। सच्ची सर? हाँ जी। तो जैसे पहले चल रहा था उसी तरीके से है ना, क्योंकि केसेस काफी हद तक कंट्रोल में आए हैं, काफी हद तक कंट्रोल में आ गया है केसेस। सो बी सेफ। और कंफर्म है सर कि हो जाएगा क्या जी, ऑफलाइन क्लास? एकदम हो जाएगा। बहुत इरिटेट हो गए सर। पटना आ गए सर? हाँ बाबू, पटना तो हम कल ही आए हैं। हमको नहीं लगता सर कि 1 तारीख के बाद ऑफलाइन हो पाएगा। 1 तारीख नहीं, 4 या 5 से ऑफलाइन अब स्टार्ट करनी हमारी मजबूरी हो चुकी है, क्योंकि अगर 5 को भी नहीं हुआ तो 10 समझो कि सेकेंड वीक से तो एक स्टार्ट होना ही होना है,
क्योंकि बिहार बोर्ड अपना एग्जाम बाबू समय पे लेता है, बात है क्लियर। हाँ वो तो हाँ, उसका कोई भरोसा नहीं है। चलिए अच्छा सर देखिए क्या है। चलिए आगे बात समझ में, ये हो गया। उसके बाद एक और प्लांट के बारे में दिया गया है, दैट इज द यूका प्लांट। सो द यूका प्लांट इज आल्सो कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल बाय द हेल्प ऑफ द मॉथ। तो एक तो बात यहाँ पर समझ के चलनी है कि एट एनी कॉस्ट कि प्लांट्स never complete their life cycle without any factor it's needed। suppose that we study कि प्लांट्स वैसे ही नहीं कर पाएंगे कंप्लीट, जो ऑटोगेमी है तो वो तो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेटेड है दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट इट। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कंप्लीट इट टोटली। ये एक एग्जांपल के तौर पर है, बाकी जो दिया हुआ है अलग अलग चीज। सो ये जो यूका प्लांट्स होते हैं दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग कि एग जो है उनका वो डेवलप वो कर सके। ये तो वही वाली बात हो गई कि अपने ही पैसे से हम अपना ही काम करा रहे हैं। तो एक का डेवलपमेंट कहता है कि चलो ठीक है मेरे पार्ट पे कर लो, और उसी से हम लोग क्या करते हैं कि नरिशमेंट का जगह दे रहा है और फिर उसी के लिए काम कर रहे हैं, या कि बंधुआ मजदूर का एक तरीके का काम है। तो यहाँ पर लार्वा का डेवलपमेंट होगा, एग्स का नरिशमेंट होगा, प्रोटेक्शन दी जाएगी ताकि ये कंप्लीट हो एंड दे एबल टू टेक द पार्टिसिपेट इन द पॉलिनेशन एवर एंड एवर। जो सो दिस थिंग। अब आपके एनसीईआरटी के जो पैराग्राफ है उसमें पूछ रहा है कि अलग अलग प्लांट्स के लिए किस किस तरीके के अलग अलग प्लांट्स के लिए क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि पॉलिनेशन लेकर के करते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं, कौन सा मीडियम है जिससे पॉलिनेशन जो होता है वो कंप्लीट हो पाता है। तो इसके एग्जाम्पल लिख करके आप सर्च मार लेना, देख लेना कि बनाना का कौन कर रहा है, लेमन का कौन कर रहा है और रोज का कौन कर रहा है। क्योंकि रोज तो कलरफुल होते हैं तो बेसिकली इनमें आपके इंसेक्ट्स ही होंगे। सबसे सेकेंड लाइन में आ जाओ, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है कि सच फ्लोरल विजिटर्स आर रेफर्ड टू एज अ pollen and a nectar rovers। You may or may not be able to identify the pollinators, but you will surely enjoy your effort। यानी कि एनसीईआरटी कह रहा है कि देख बाबू कुछ करना नहीं है, अलग अलग प्लांट्स तुम अपने घर में रखो, उसको प्लान करो, उसको डेवलप कराओ और उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाओ 656 मेगापिक्सल का और रिकॉर्ड करो कि कौन सा इंसेक्ट आया और उनके पॉलन ग्रेन को लेकर के गया। तो ये पॉलन ग्रेन लेके गया या फिर ये नेक्टर लेकर जा रहा है, ये डिपेंड करता है। आई बात समझ में? इज टोटली डिपेंडेबल। तो एनसीईआरटी कह रहा है आप खोज तो नहीं पाओगे बट यू एबल टू उतना ना बट यू एबल टू एंजॉय। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो हम लोग एंजॉय जरूर कर सकते हैं। तो आप लोग एफर्ट लगाना। देखो वहां पर लिखा हुआ है कि नेक्टर जो है वो रॉबर्स है, नेक्टर रॉबर्स। आगे बात समझ में? डिक्वाइट समझते हो? डिक्वाइट क्या होता है? आप में से कोई बच्चे डकैत, जिसको डकैत कहते हैं वैसे डकैत नहीं, इसको डिक्वाइट कहा जाता है। एनीवन? हाँ सर डकैत मतलब सर ठीक। डकैती का डिफिनेशन बता दो, हम खुश हो जाएंगे। हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं सर, जो रॉबरी करता है वही सर। नहीं वो नहीं हम।
सर जो रॉबरी करता है वो डकैती। आप लोग को 10th क्लास में या 9th क्लास में हिंदी पढ़ना था। हिंदी और था ये जिसका वो था हीरा मोती वाला जो था, उनकी बातें हम कर रहे यस हैं। सर। तो जिनके सिलेबस में हीरा मोती वाली कहानी थी, दो बैल सर, दो बैल था। दो बैलों की कथा, उसी में एक बैल। डकैती का भी ये कोई स्टोरी था, है ना। खुलेआम डकैती होती थी। डकैत नो हाँ, सब नहीं था सर। देखो था, हमको याद नहीं आ रहा है। कुछ लोग पहले गोली मारते हैं और फिर पूछते थे उससे काम, और उसका एक कहानी था, हमको याद नहीं आ रहा है कि उसका शीर्षक क्या था। लेकिन वहां पर हर इंसान के पास गोली हुआ करता था, बंदूक हुआ करता था। तो डकैत क्या होता है ना, कि डकैत की लॉ के हिसाब से क्या जानकारी है कि अगर 5 लोगों से ज्यादा लोग चोरी करने जाते हैं तो उसको डिकैट यानी डकैती कही जाती है ना। इसकी भी पैरामीटर्स है कि 5 लोग से ज्यादा होंगे तो वो डिकैट कहलाएगा। चलिए, तो नेक्टर रॉबर्स है कि उन बीज को आना है, और वो बीज आएंगे और क्या लेकर के जाएंगे, दे आर गोइंग टू गिव अवे द पॉलन। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट में दिया गया है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। अब इस आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का क्या काम है और ये किस तरीके से वर्क करता है, आई विल एक्सप्लेन यू। देखिए, आउट ब्रीडिंग डिवाइस अवॉइड करता है सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में जैसे सुनते हैं उनका दिमाग क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। यानी कि दे डोंट वांट कि कभी भी पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हो। दे नेवर वांट कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, ये क्या बोलते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन हो। क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ज्यादा है। पहली डिसएडवांटेज कि कभी भी जेनेटिक will not going to be explored। समझ रहे हैं बात को। आप हमेशा एक चीज देखना कि अगर मम्मी खाना बना रही हैं, इनका टेस्ट और जो फादर खाना बना रहे हैं या फिर भाई ब्रदर जो भी हो, यस सर, अंतर रहता है, काफी अंतर रहता है। जबकि मसाला वही, सब्जी वही, लेकिन दोनों में चेंजेस होता है। रेयरली केसेस में होता है, बहुत ऐसा कम केस होता है जिसमें मम्मी बहुत फैसिनेट होकर खाना बनाती है। किसी दिन अच्छा मूड किया तो खाना समझो कि मजे में है। जिस दिन वो खुश है, वो चाहे वो आपके पढ़ाई से खुश हो, चाहे आपके डांट खाने से खुश हो, वो खुश हो, तो उस दिन उनका खाना जो बनेगा वो फादर को या ब्रदर को फेल कर सकता है। लेकिन टेस्ट जो है वो बिल्कुल क्या आता है, बिल्कुल अलग आ जाता है। कारण क्यों, क्या कारण? तो कारण होने के पीछे एक बहुत सारे कारण है कि ये हैबिचुएट नहीं है, या जब ये खाने को बनाते हैं तो दे जस्ट फैसिनेटिंग अबाउट इट कि हमें बहुत अच्छे तरीके से ये परफॉर्म करना है। तो इनका तरीका, हैबिट अलग है, जिसके वजह से टेस्ट बिल्कुल क्या हो जाता है, बिल्कुल अलग सा हो जाता है। सो वी हैव टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पर जो जेनेटिकली चीजें हैं वो सही तरीके से, अब कोई डिजीज है वो जनरेशन ओवर जनरेशन क्या होती चली जाएगी, ट्रांसफर होती चली जाएगी। आ रही बात समझ में? यस सर। चलो फटाक से कनेक्ट हो जाओ तो वापस, जल्दी बंगाली सीखे क्या सर?